झगड़े में ही सुशांत का मर्डर हुआ। मर्डर हुआ था। मर्डर के पहले दिशा सल्यान सुशांत को कुछ फोन पर बात की थी। सुशांत सिंह राजपूत की याद फिर से आ रही है कई लोगों को। टीआरपी के लिए, वोट के लिए जो लोग आज तक सुशांत को याद नहीं करते थे, अचानक से सुशांत को इतना कैसे याद करने लग गए हैं। हम बात कर रहे हैं अंकिता की। जी हाँ, अंकिता लोखंडे जब से बिग बॉस के अंदर गई हैं तब से उनको सुशांत सिंह राजपूत बहुत याद आ रहे हैं। ऐसा सिर्फ हम नहीं कह रहे हैं, ऐसा आज देश की जनता कह रही है। और दूसरी तरफ अगर हम बात करें तो कहा जा रहा है कि सुशांत दिशा केस को लेकर फिर से चर्चा शुरू हो चुकी है, क्योंकि कल है 6 तारीख। 6 दिसंबर को दिशा केस को लेकर उठने वाले हैं बहुत बड़े सवाल, क्योंकि पीएल दाखिल की गई थी बॉम्बे हाईकोर्ट में और 6 तारीख को सुनवाई थी। अब यहाँ पर आपको बताया जाए ये मामला इंपॉर्टेंट क्यों बनता जा रहा है, उसको बताने से पहले आपसे अपील करेंगे, अगर आप इस चैनल के अंदर नए हो तो वीडियो को लाइक करना, वीडियो को शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। अंकिता लोखंडे की बात करने से पहले आपको बता दिया जाए, कल 6 दिसंबर है। 6 दिसंबर को बॉम्बे हाईकोर्ट में जो पीआईएल डाली गई थी उसको लेकर सुनवाई होनी है। और यहाँ पर दिशा केस में ज्यादा जोर दिया गया था। जो पीआईएल डाली गई है वो डाली गई है राशिद खान पठान जी के द्वारा, जो खुद एक बड़े वकील बताए जाते हैं। उन्होंने जो पीआईएल डाली है उसमें कई सारे बड़े सबूत रखे गए हैं, यहाँ तक कि कई नेता अभिनेताओं के नाम हैं, वो कितने घंटे कितनी देर तक मौजूद थे, फोन लोकेशन सब कहा जा रहा है कि सबूत के तौर पर रखे गए हैं कोर्ट के सामने। अब सवाल है कि क्या कल सुनवाई हो जाएगी या ये डेट आगे बढ़ जाएगी, या मामला पेंडिंग रुक जाएगा फिर से पहले जैसा, या फिर ये मामले की कल सुनवाई हो जाएगी, कल बड़े फैसले ले लिए जाएंगे, ये तो कल ही पता लगेगा। पर आपको वही बता दिया जाए, हाल ही में जब सिटीजन कोर्ट ऑफ इंडिया के अंदर ये मामला उठा था तब नीलेश ओझा जी ने एक बात बोली थी कि इस मामले को लेकर हम क्यों बात करते हैं, दिशा केस को लेकर ज्यादा। सुशांत केस में मैं किसी का नाम नहीं लेता, किसी के बारे में ज्यादा बात नहीं करता। तब नीलेश ओझा जी ने बताया था कि दिशा केस खुलने दीजिए, दिशा केस के 1-2 पत्ते खुलने दीजिए, अपने आप सुशांत केस के सारे पत्ते खुल जाएंगे। अब कहीं ना कहीं उनके ये शब्द ये दावा करते हैं कि उनको ऐसा लगता है कि क्या दिशा सुशांत केस कनेक्ट है, क्योंकि यहाँ पर ये जो बातें उन्होंने बोली है ये कहीं ना कहीं इसी बात को लेकर इशारा कर रही थी। और अर्णब गोस्वामी जी तो पहले ही बोल चुके हैं, जब हाल ही में उन्होंने देवेंद्र फडणवीस जी के साथ इंटरव्यू किया था तभी उन्होंने बोला था कि भैया दिशा केस का क्या हुआ, क्योंकि उनको ऐसा लगता है कि दोनों मामले कनेक्ट है। और कहीं ना कहीं कनेक्ट होने के कई सारी पॉसिबिलिटीज दिखती भी है सामने, क्योंकि अचानक से सचिन वाजे का आना, दिशा का जाना, उसके बाद कई सारे सवाल उठने, सुशांत की हार्ड ड्राइव गायब होना, 50 सिम बदलना, रिया का जाना, फिर सुशांत के साथ 14 से पहले क्या हुआ उसको लेकर सवाल उठने, कई सारे सवाल उठाए गए थे दोनों को लेकर। पर अब देखने वाला विषय कि कल कौन सा बड़ा फैसला निकल के आने वाला है, क्योंकि कल बहुत अहम दिन है, क्योंकि बहुत टाइम के बाद एक पीआईएल को लेकर सुनवाई होने वाली है। और क्या होगा फैसला, ये डेट आगे बढ़ेगी, फिलहाल कुछ नहीं कहा जा सकता। पर दूसरी तरफ अगर हम बात करें तो सुशांत केस जब से हुआ था तब से लेकर आज तक तो हम देख रहे थे कि सुशांत को बहुत सारे लोग भुला चुके हैं। बहुत सारे लोग सुशांत केस को लेकर ज़्यादा बात नहीं करते, सुशांत का नाम सुनते ही साइड हो जाते हैं, गाड़ी में बैठ के चल देते हैं। पर जब से ही बिग बॉस के अंदर बहुत सारे लोग पहुंचे हैं टीवी इंडस्ट्री के, तो उनको सुशांत सिंह राजपूत बहुत याद आ रहे हैं। क्यों आखिरकार? क्योंकि बिग बॉस को जीतना है तो आपको चाहिए वोट्स, बिग बॉस को चलाना है तो आपको चाहिए टीआरपी। और कहीं ना कहीं वोट्स के लिए क्या लोग सुशांत को याद कर रहे हैं, ऐसा दावा आम जनता कर रही है, हम नहीं कर रहे, क्योंकि भैया हम बिग बॉस देखते भी नहीं है। और जब सोशल मीडिया पर ऐसी खबरें निकल के आती है तो पहले गूगल सर्च करते हैं, तो पता लगता है कि भैया आम लोग अब कहीं ना कहीं सवाल उठाने लग गए हैं। क्योंकि हाल ही में अंकिता लोखंडे ने कई बार सुशांत को लेकर बातें करी हैं बिग बॉस शो के अंदर। अब कहा जा रहा है कि बिग बॉस सीजन 17 के अंदर अंकिता लोखंडे ने फिर से अभिषेक के साथ बात करते हुए एक और किस्सा सुना दिया सुशांत सिंह राजपूत का। कहा जा रहा है कि ये किस्सा उन्होंने सुनाया है जब झलक दिखलाजा शो में अंकिता सुशांत एक साथ थे, टॉप में सुशांत चल रहे थे, क्योंकि डांस वो बेहतरीन करते ही हैं। कहा जा रहा है कि अंकिता ने कहा भैया वो बहुत पॉसेसिव थी, वो कहीं ना कहीं सुशांत को किसी और के साथ डांस करते हुए नहीं देख सकती थी, कोई उनको टच कर दे तब उनको प्रॉब्लम थी। जो उन्होंने बात बताई है शो के अंदर वो बता रहा हूँ आपको। और साथ में कहा जा रहा है कि उन्होंने ये भी बताया कि सुशांत को उन्होंने एक बार बोला था कि भैया तुम सेकंड नंबर में आना, फर्स्ट मत आना। तभी कहा जा रहा है कि सुशांत से वो शो के पहले कंटेस्टेंट बने थे जिनको शो में 30 नंबर मिले थे, मतलब 3 जज होते हैं और सबने 10-10 नंबर दिए, टॉप में गए थे सुशांत। तब भी उन्होंने कहा था कि भैया मैं बहुत पॉजिटिव थी, तो मुझे लगता है भैया ये टॉप में आ गया, अब तो लोग यही इसके ऊपर ही कहीं ना कहीं मरेंगे, इससे ही प्यार करेंगे और इसके साथ ही डांस करने आएंगे। और ऐसा कई बार हुआ भी, जिसकी वजह से हमारे कई बार झगड़े हुए, क्योंकि मैं सुशांत को किसी और के साथ नहीं देख सकती थी। तो इसी बात को लेकर उन्होंने
शेयर करी कई बातें और ये भी बोला कि कई बार हम आम जनता को कई सारी बातें बताना चाहते हैं, पर आम लोग इन बातों को सुनना ही नहीं चाहते हैं, क्योंकि सही बात कोई नहीं सुनना चाहता है। कुछ इस प्रकार उन्होंने अपनी बात रखी है और बात रखने का तरीका सही है, बात रखी अच्छी बात है, पर अचानक से लोगों ने कहा कि ये सारी बातें आप पहले भी शेयर कर सकती थी। बिग बॉस शो के अंदर जाने के बाद शेयर क्यों की जा रही है? क्योंकि शो के अंदर आपको बने रहना है तो वोट चाहिए और शो चलाना है तो भैया टीआरपी चाहिए। क्या इसलिए? ऐसे सवाल आम जनता लगातार उठा रही है जब जब सुशांत का नाम बिग बॉस शो के अंदर लिया जा रहा है। तो आपको क्या लगता है कि आखिरकार क्या सही में सुशांत का नाम इसलिए लिया जा रहा है कि भैया शो चलता रहे, टीआरपी आती रहे और जिनको वोट चाहिए उनको सुशांत के नाम पर वोट मिलते रहे? अब ये तो फिलहाल वही बता सकते हैं जो लोग सुशांत के बारे में चर्चा कर रहे हैं। और अगर हम दूसरी तरफ भी बात कर लेते हैं थोड़ी बहुत, तो कहा जा रहा है कि जिस तरीके से सुशांत मामला चल रहा है, बहुत धीमे मामला चल रहा है, पर उम्मीद है जो चीज़ धीमी चलती है वो अपने मुकाम तक जरूर पहुंचती है, थोड़ा लेट पहुंचती है। इस मामले को 3.5 साल बीत चुके हैं। उम्मीद है मामला धीरे चल रहा है पर अंत तक जरूर पहुंचेगा, क्योंकि इस मामले को धक्का कौन दे रहा है? इस मामले को इस समय वो आम लोग धक्का दे रहे हैं जिसका रिलेशन सुशांत के साथ कुछ नहीं था, पर एक इंसानियत के तौर पर वो सुशांत सिंह राजपूत को अपना परिवार का सदस्य मान चुके हैं, जिनको आजकल लोग सुशांत सिंह राजपूत के फैंस नहीं, SSR वॉरियर के नाम से जानते हैं। उनकी वजह से ये मामला आज इतनी आगे तक पहुंचा, उनकी वजह से मामला मीडिया में आया, मीडिया में हाईलाइट हुआ और मीडिया में हाईलाइट होने के बाद ये मामला पूरी दुनिया में इस तरीके से फैला, जिसके बाद मामले की जांच करने उतारी गई बड़ी एजेंसी देश की, जहां पर CBI, NCB, ED जैसी बड़ी बड़ी प्रोफेशनल एजेंसीज आती हैं, मामले की जांच होती है। जांच होने के बाद सब शांत हो जाते हैं और फिर ये मामला ठंडा हो जाता है। फिर अचानक से रूप कुमार शौजी निकल के आते हैं जो कूपर में काम करते थे, उन्होंने कई बड़े खुलासे करे, मामला फिर उठ गया। अचानक से रूप कुमार शौजी कहाँ जाते हैं, फिर वो मामला शांत हो जाता है और ऐसे कर करके कभी ना कभी कोई निकल के आता है, जब ये मामला उठता है फिर शांत हो जाता है। पर इस बार ये मामला सिटीजन कोर्ट ऑफ इंडिया के अंदर जब से उठा है तब से मामला शांत होने का नाम नहीं ले रहा है। क्यों? क्योंकि सिटीजन कोर्ट ऑफ इंडिया के अंदर सुशांत के वो फैंस जिनको SSR वॉरियर, SSRian के नाम से जाना जाता है, वो वहाँ मौजूद थे। उन्होंने जो सबूत इकट्ठे करे हैं आम जनता के तौर पर, आम शख्स के तौर पर, एज अ फैन के तौर पर, वो सारे पेश कर दिए और उनके वो सबूतों में इतना दम था कि मामला इतना लंबा चल जाएगा किसी ने सोचा नहीं था। सितंबर में शुरुआत हुई थी सिटीजन कोर्ट ऑफ इंडिया की सुशांत केस में चर्चा करने की और आज दिसंबर आ चुका है और सोचिए कि शुरुआत हुई मात्र 2 से 3 महीने के अंदर अंदर और ये मामला कितनी जल्दी यहाँ तक पहुँच चुका है कि आज PIL दाखिल हुई, उसकी सुनवाई की डेट आ गई है। अब देखते हैं कि आखिरकार मामले का जो सच है वो कब आएगा बाहर, कैसे आएगा, क्या आएगा, ये तो वक्त ही बताएगा। पर आप क्या कहना चाहेंगे, आप अपनी अकाउंट से रखिएगा। हम मिलेंगे बहुत जल्दी। साथ में आपसे अपील करेंगे, अगर आप इस चैनल के अंदर नए हो तो वीडियो को लाइक करना, वीडियो को शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। और हमारा यूट्यूब का नया चैनल आ चुका है सागर भल्ला रिव्यू और फेसबुक का नया चैनल सागर भल्ला, दोनों आ चुके हैं। दोनों के साथ जुड़िएगा जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। मिलते हैं बहुत जल्दी। नमस्कार, जय हिंद।